जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज एकच निर्णय घेऊन उठायचे आपल्याला. एकच निर्णय की कोणी काही केलं तरी मात्र आम्ही आणि आमच्या रक्तामध्ये सळसळणारा भगवा रंग कधीही कुठे कुठे फिका पडू देणार नाही. पक्ष आपला ठाकरे, चिन्ह आपलं ठाकरे. समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे पवित्र त्यौहार का आगाज हो चुका है. हम मौजूद हैं इस समय उत्तर पश्चिम मुंबई संसदीय क्षेत्र में, जहां यूबीडी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब ने बतौर उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को चुनाव मैदान में उतारा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 2 बार बतौर सांसद रह चुके हैं अमोल कीर्तिकर के पिताजी, जिनका नाम है गजानन कीर्तिकर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. हमारे साथ खुद मौजूद है अमोल कीर्तिकर. हम उनसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपको अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं. ये बताइए, सफ़र तो बड़ा लंबा आपने तय किया है राजनीति का, आज आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन साथ में बड़ी चुनौती भी है. कैसा महसूस करते हैं, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले उद्धव जी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर विश्वास रखकर मुझे टिकट देने का जो ऐलान किया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. और आपको सबको मालूम है आज की राजनीति क्या चालू है. राजनीति में पैसा दौर आ गया है. तो मेरे ख्याल से वो जो फाइट उद्धव जी कर रहे हैं और उनके साथ में जो भी कार्यकर्ता उनके साथ दे रहे, मुझे आनंद है कि मैं भी उनमें से एक हूँ. और ये जो माहौल है राजनीति का, ये बदलने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग 2 हाथ करने के लिए तैयार है. कहा जाता है कि पिता गजानन कीर्तिकर 2 बार सांसद, इस समय वर्तमान में भी वो सांसद है, पहले भी सांसद रह चुके हैं. जितनी भी चुनाव उन्होंने लड़ा उसकी तैयारी स्वयं अमोल कीर्तिकर ने किया है, और खुद इस बार अमोल कीर्तिकर चुनाव मैदान में हैं. किन किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए कि मैं एक 16-17 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ. मैं भारतीय विद्यार्थी सेना का जनरल सेक्रेटरी करके भी मैं काम कर रहा था. और उसके बाद में आदित्य साहब के नेतृत्व में युवा सेना में भी एज ए जनरल सेक्रेटरी में काम कर रहा हूँ. और बहुत सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी सेंट्रल ऑफिस से ऑर्डर्स आते, वैसे हम लोग चुनाव का प्रचार करने के लिए सेना का जो भी कैंडिडेट है उनका प्रचार करने के लिए हम ज़िले में हर महाराष्ट्र में जाते. और साजिक उसी हैसियत से मेरे पिताजी है, वो यहाँ से चुनाव वो टाइम पे वो लड़े, 1 बार हार गए, 2 बार जीत गए. तो उनका जो भी चुनाव प्रचार रहता था उसमें हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनके साथ में साथ दे के मैं वहाँ पे काम कर रहा था. और शायद इसका ही फ़ायदा मुझे इस टाइम होगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र है, उसकी जानकारी मुझे है. यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए. अगर ओनली हम लोग संसद के हिसाब से अगर प्रॉब्लम देखे जाएंगे तो लिमिटेड है, लेकिन महाराष्ट्र शासन के अंदर जो भी कायदे कानून है, महानगर पालिका के जो भी कायदे कानून है, उसके मुताबिक भी बहुत से लोगों के काम अड़चन रहती है, वो सॉल्व करने के हम लोग हमेशा काम करते हैं. अमोल भैया, एक बात बताइए, साल 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय गजानन कीर्तिकर साहब को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार संजय निरुपम, वो भी एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं उत्तर मुंबई से, लेकिन उनका ये कहना था जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, पार्टी ने मुझे उसी उत्तर पश्चिम से चुनाव मैदान में उतारा है, इसके बावजूद वो चुनाव हार गए. लेकिन उस समय ये भी बात थी कि अविभाजित शिवसेना थी. और आज वर्तमान की जो स्थिति है कि पिता एकनाथ शिंदे साहब के साथ हैं और बेटे जो हैं वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब के साथ हैं, तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौती होगी आपके सामने? मेरे ख्याल से ये विचारधारा की लड़ाई है. उन्होंने शिंदे साहब का हाथ थामा है और मैं उद्धव ठाकरे साहब के साथ हूँ. मैं वैसे ही बोलता हूँ, मैं ठाकरे साहब के साथ था, साथ में हूँ और साथ में रहूँगा. और मेरे ख्याल से एक बार लड़ाई के लिए निकलेंगे, राजनीतिक लड़ाई के लिए, वापस एक बार बोल रहा हूँ,
तो मेरे ख्याल से कोई सोचने का नहीं रहता है। अपने विचार जो है, जो एक विचारधारा जो है, उसको आगे लेकर जाने के लिए हमको जो भी करना है हम करने के लिए यहाँ पे रेडी है। जैसे ही बतौर उम्मीदवार आपके नाम की घोषणा हुई, वैसे ही कांग्रेस के जो नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया। क्या वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं? देखिए, अभी निरुपम जी वरिष्ठ नेता है, अनुभव से उम्र से मेरे से बड़े हो, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कहा वो मैं पढ़ा हूँ, मैंने सुना भी। लेकिन मेरा उसके बारे में एक ही कहना है कि वो जो आरोप जो है, अगर आरोप किससे होता है, एफआईआर से होता है। एफआईआर में सब कुछ क्लियरली लिखा जाता है, तो एफआईआर में मेरा नाम वो दिखाइए। अगर एफआईआर में मेरा नाम नहीं है तो एफआईआर बनने के बाद में बहुत से लोगों की इंक्वायरी होती है। वैसी इंक्वायरी बहुत से लोगों में से मेरी भी होगी है, लेकिन मैं वहाँ पे मुझे एफआईआर में नाम नहीं है तो मैं वहाँ पे आरोपी नहीं हो सकता है ना। कहा जाता है कि अमोल कीर्तिकर साहब जब छोटे थे तब से वो एक शिव सैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि हमारे शिव सैनिक जो हैं वो राजकारण 80% करें, राजकारण 20% करेंगे, समाजकरण 80% करेंगे। और समाज से जुड़े व्यक्ति हैं आप, लेकिन गुजराती वोटों की बात करें, राजस्थानी वोटों की बात करें, उत्तर भारतीय वोटों की बात करें, मराठी भाषी स्वयं हैं आप। क्या लगता है, आम तौर से जो अब तक के चुनाव हुए हैं उसमें ये कुछ नया नहीं है? मेरे ख्याल से अभी जो माहौल, जो अभी राजनीति का जो स्तर घट गया है महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में रहने वाले कोई भी भाषा के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, उद्धव जी के विचार के ऊपर उनका विश्वास है। उद्धव जी ने जो निर्णय लिया है उनके पीछे सब लोग हैं, इसके लिए हमें अच्छी तरह से विश्वास है। मैं मराठी हूँ, इसके लिए मराठी नहीं, मराठी भी साथ में रहेंगे, उत्तर भारतीय भी साथ में रहेंगे, मुस्लिम भी साथ में रहेंगे, जो भी यहाँ पे रहते हैं, गुजराती भी साथ में रहेंगे, जो भी यहाँ पे रहते वो उद्धव जी के विचार के साथ में रहेंगे। उद्धव जी ने जो सोचा है वो सोच के साथ में रहेंगे। और ख़ास करके बाला साहब ने हमें 80% समाजकारण और 20% राजकारण सिखाया है। तो समाजकारण में कोई जाति, कोई धर्म, कोई ऐसा भेद नहीं रहता है। तो हम लोग ऐसे किसी से भेदभाव करके कभी हमने उनसे बर्ताव नहीं किया है। तो ये सब नॉलेज में है और उद्धव जी हमेशा करते हैं। यहाँ पे रहने वाला, पलने वाला, बढ़ने वाला, वो कोई भी जाति, धर्म, भाषा का, वो मुंबईकर है। और जो भी मुंबईकर है वो ठाकरे जी के और पर्याय से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में है। बड़े संक्षेप में अमोल भाई एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए, दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन को धीरे धीरे जिस तरीके से समाप्त करने की कवायद चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और आज उन्हें राहत भी नहीं मिली है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से जो भी पार्टियां बनी है उनकी एक विचारधारा है और विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती। शायद वो ऐसा सोचेंगे कि एक आदमी को हम दबाएंगे, एक आदमी को ज़बरदस्ती करके हमारे साथ में लेके आएंगे तो पूरा का पूरा पार्टी बंद हो जाएगी, पूरी की पूरी पार्टी उनके कब्जे में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये जो सोच है वो सोच कभी ये नहीं होती और विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती। अगर विचारधारा ख़त्म करने की कोशिश भी जब भी किसी ने की है, उसको पब्लिक ने उखाड़ के फेंका है, तो शायद आपको ऐसा ही कुछ चमत्कारिक चीज़ इस इलेक्शन में देखने वाली, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल, मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए विशेष तौर से अमोल कीर्तिकर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका सबका घर का अमोल था, अमोल हूँ, अमोल रहूँगा। मेरे पीछे आगे कभी भी साहब मत लगाइए। मैं आपका, आप मेरे पिता है, आप मेरी माता है, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई है, आप मेरे दोस्त है। उस हैसियत से मैं हमेशा रहूँगा। इतनी ही बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में शिवसेना का एक अपना वजूद रहा है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे साहब ने जब इसका बीज लगाया था और वो देखते ही देखते विशालकाय वृक्ष का प्रारूप ले चुका है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि इस पे कहीं ना कहीं से ग्रहण भी लगा है, सेंध मारी हुई है, दल बदल हुआ है और शिवसेना को खंड खंड करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जो युवा शिव सैनिक हैं उनकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल है। ठीक उसी तरीके से जैसे अब चल पड़े हैं अमोल कीर्तिकर साहब। कहते हैं कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।